ओम नमः शिवाय। मैं चक्रपाणि पांडे अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय प्रकृति और अध्यात्म है। अध्यात्म के माध्यम से हम उन तमाम प्राकृतिक चीज़ों को अपनाते हैं जो हमारे जीवन में न सिर्फ परिवर्तन लाते हैं बल्कि हमारे को बहुत बहुमुखी प्रतिभा भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज हम प्रकृति के माध्यम से आपको अध्यात्म के उस चरण की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ से हमें प्रकृति प्रेम प्राप्त हुआ। आपको मालूम है कि महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और हमारे हिंदू समाज में भी या ये कहें आर्य समाज में भी या किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में यदि हम बात करें तो किसी न किसी रूप में प्रकृति प्रेम हमारे सामने परिलक्षित होता है। जब हम अध्यात्म से उसको जोड़ते हैं तो हमारे तमाम तीज और त्यौहार इस प्राकृतिक प्रेम से जोड़े गए हैं। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति की एक अनुपम देन है। वो सभी के घरों में पाया जाता है। लगभग सभी लोग उसकी पूजा अर्चना करते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी के घरों में आप सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे और पौधों के बगीचे देखते हैं। तमाम पौधे इसमें ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन औषधि का काम करते हैं। जब लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में पा करके हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए तो वो भी एक प्राकृतिक और प्रकृति का एक सुंदर उदाहरण है। हमारे आंगन में प्रकृति से फैली हुई हरियाली चारों तरफ खूब छटा बिखेरती है। हमारे देवी देवताओं पर चढ़ाने वाले फूल, ईदगाहों पर चढ़ाने वाली मालाएं, चादर, ये किसकी देन है? ये सब हमारे प्रकृति की देन है जो कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ी हुई है। आप अध्यात्म की तरफ देखें तो तमाम लोग जंगलों में भी अपने जीवन को काटते रहे हैं। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उन्होंने प्रकृति को ही अपनाया और प्रकृति के साथ रहते ही अपना पूरा जीवन 14 वर्ष का व्यतीत किया। कंदमूल खा करके, सबरी के झूठे बैर खा करके उन्होंने अपने जीवन को न सिर्फ आनंदित किया बल्कि अपने दर्शन मात्र से तमाम लोगों को उन्होंने जीवन दर्शन भी दिया। ऐसे ही आप महाभारत की कथा में जाइए, तब पांडवों को जब वनवास हुआ वो भी प्रकृति के नीचे ही इधर उधर भटकते रहे, प्राकृतिक जल पीते रहे और प्रकृति के नीचे बैठकर आहार लेते रहे। ये सारे आहार प्रकृति की ही देन है। अब अध्यात्म से हमारा क्या तात्पर्य हो सकता है? प्रकृति के लिए अध्यात्म हमें प्रकृति की वो शिक्षा देता है जहाँ से हम अपने जीवन के कठिन से कठिन लक्ष्य को भी संघर्ष के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल जिनके घरों में या जिनके आंगन में या टेरिस गार्डन पर या टेरिस में जहाँ प्रकृति नहीं बसती है वहाँ तो समझो मनुष्य नहीं राक्षस का वास होता है। आज प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है। हमें जीने के लिए ऑक्सीजन प्रदान कर रही है, खाने के लिए फल फूल प्रदान कर रही है, हमें सब्जियां दे रही है, तमाम ऐसी चीज़ें दे रही है, विटामिन्स दे रही है जिसका हम जीवन भर ऋणी रहेंगे। हम अध्यात्म के द्वारा ही प्रकृति को प्राप्त करते हैं क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें अध्यात्म से जोड़ दी गई ताकि हम प्रकृति को अपनाते रहें। आप देखिए
आपके समीप लगा हुआ नीम का पौधा कितने ज़्यादा रोगाणुओं को दूर करता है, कितना औषधीय है वो कि हम अपने जीवन में उसे अपनाते हैं। आपके अगल बगल लगा हुआ बरगद का पेड़ आपको कितना ऑक्सीजन देता है, कितनी सारी चीज़ों को वो अपने आप समेट लेता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। तो अध्यात्म और प्रकृति आपस में एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के संग और साथी हैं। आप एक को छोड़ करके दूसरे को नहीं देख सकते। जो लोग प्रकृति प्रेम करते हैं वो कहीं ना कहीं अध्यात्म से भी अपना जीवन जीते हैं। आप चाहे हनुमान चालीसा पढ़ लें, चाहे आप गीता पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लें, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रकृति का ही अवलोकन वहाँ होता है। प्रकृति हमारी माता है और हम अपनी माँ के गोद में बैठ कर के आनंद को प्राप्त करते हैं। हमारे हाथ से लगाया हुआ एक वृक्ष जब बड़ा होकर फल देता है तो हम कितना अपने आप को अभिभूत महसूस करते हैं। इसलिए दोस्तों, अध्यात्म की चर्चा हो और प्रकृति की चर्चा न हो तो सारी बातें अधूरी रह जाती हैं। इसलिए यदि आप अध्यात्म प्रकृति के व्यक्ति हैं, अध्यात्म को अपना रहे हैं, तो आपके जीवन में आने वाले तमाम ऐसे अवगुण, तमाम जीवन में हानिकारक चीज़ें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं यदि आप प्रकृति के नज़दीक रहते हैं। मेरा अपना मानना है कि जब भी आप प्रकृति के सानिध्य में बैठ कर के अपने जीवन को जीते हैं तो वह स्वयं ही आपके सारे दुखों को हर करके आपको सुख को प्रदान करती है। इस सुख को प्राप्ति के लिए आपको अध्यात्म के साथ साथ प्रकृति की तरफ आना पड़ेगा। आप देखें ना, आम का वृक्ष तमाम समय पर हमें आम प्रदान करता है, अच्छे अच्छे आम हम खाते हैं। अमरूद का वृक्ष हमें अमरूद प्रदान करता है, सेब का वृक्ष हमें सेब प्रदान करता है और नाना प्रकार के फल और फूल, ये प्रकृति की ही तो देन है। आज हम प्रकृति को छोड़ देंगे तो हम अध्यात्म को छोड़ देंगे। दोस्तों, हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप अध्यात्म और प्रकृति को साथ साथ जोड़ करके चलिए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि हमारे धर्म में भी इन चीज़ों को स्थान दिया गया है, इनकी पूजा की जाती है और इसके पीछे यही एक कारण है कि हम अपने जीवन को प्रकृति के संग जिएं और आगे बढ़ें। दोस्तों, आज का मेरा विचार आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए नए आए हों तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।